जय हिंद दोस्तों, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। दूसरा नंबर, लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए और तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए। और थर्ड पार्ट हमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमसे पूछा गया, लिखा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस, तो एक पतला समतल उत्तल लेंस है। अब देखो, समतल मतलब ये समतल होगा और ये क्या होगा, उत्तल लेंस। और इसके कह रहा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, उत्तल पृष्ठ ए वाला R2 वाला, जो R2 वाला है इसकी त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। और देखो इधर उत्तल पृष्ठ बाएं साइड होगा, इसलिए कि जो बायां पृष्ठ होगा उत्तल वाला, इस साइड पूरा गोला बनेगा, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या क्या लेंगे, माइनस में 20 सेंटीमीटर। और देखो, ये समतल पृष्ठ है तो इसकी त्रिज्या जो r1 मानेंगे वो कितना होगा, इनफाइनाइट, अनंत। अब देखो, लिखा है कि इस पृष्ठ त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है n2 दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी मात्रक नहीं होता इसका। इसके बाद लिखा है लेंस की फोकस दूरी। हमसे पहला पार्ट पूछा गया है कि फोकस दूरी, और जानते हैं कि लेंस के फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ पूछा गया हमसे पहला पार्ट। और दूसरा पूछा गया है कि लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा पूछा गया है कि लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पिन रखा गया है, यानी कि लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर मान लीजिए ये समतल उत्तल लेंस यहाँ बना रहे हैं, अगर बना है तो यहाँ से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यानी मान लीजिए 80 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई पिन रखी है, पिन मतलब कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई वस्तु की दूरी, यानी कि हमको दिया गया है दूसरे पार्ट में 80 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि रखे पिन की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस साइड, उसकी दूरी पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी भी हमसे पूछा गया है। तो उस और लिखा है कि किरण आरेख भी बनाइए, इसका हमें फिगर भी बनाना है। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन आपको पता होगा कि प्रतिबिंब जो आवर्धन होता है वो होता है यम, तो प्रतिबिंब का आवर्धन हमसे यम पूछा गया है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसे। इसमें देखो, पहले जो दिया गया है फोकस दूरी, तो भैया देखो उत्तल पृष्ठ की मतलब R1 पता है, R2 भी पता है, हमें यह निकालना है। सूत्र क्या लगाएंगे, लेंस में का सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, यही पर लगा दें। देखो 1/f हमें फाइंड करना है यहाँ पर, और ये कितना दिया गया है 1.5, सॉरी दशमलव है, और माइनस में क्या लिखा है 1, और ब्रैकेट लगाएंगे 1/r1, r1 की वैल्यू कितना है इनफाइनाइट, माइनस लगेगा r2 कितना है माइनस का 20, तो माइनस का 20 लगा दिए। अब देखो 1/f ऐसे रहेगा, एक में से एक जाएगा 0.5 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो अगर इनफाइनाइट से किसी को भाग देंगे या फिर पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और एक माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1/20 बच जाएगा, और बीच में कुछ नहीं रहेगा तो क्या लगा देंगे पूरा। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, पूरा लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिखेगा नहीं, 1/20 बचेगा, यहाँ से घट जाएगा तो 0.5 आएगा, ये वाला इनफाइनाइट पूरा 0। अब देखो 1/f ऐसे रहने दें, ये 5 के 5 0.5 बटे कितना हो जाएगा 20, आप दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5/20, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लिए तो कितना होगा 200, अगर 5 से काटेंगे तो 5 के 5, 5 से 5 चौक 20, यानी कि 40 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से पलट देंगे तो वहाँ गायब हो जाएगा, जो बचेगा या बराबर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है फोकस दूरी कितना आ गई 40 सेंटीमीटर। अब देखो हमें निकालना क्या है प्रतिबिंब की दूरी, हमें मालूम है कि फोकस दूरी कितना निकाला हमने अभी 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगी 40 सेंटीमीटर। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी, अब देखो प्रतिबिंब जो है लेंस, सॉरी वस्तु जो है दर्पण के या लेंस के बाईं ओर है, इसके बाईं ओर के मान ऋणात्मक होते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस का 80 सेंटीमीटर। अब देखो हम जानते हैं कि अगर क्या पता हो यू पता हो तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। अब देखो 1/f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू हमने निकाला है 40, तो 40 रख देंगे, बराबर 1/v मालूम करना है यहाँ पर हमें, और
माइनस लगा है, 1/u का मान कितना है -80 सेंटीमीटर। अब 1/40 ऐसे रहेगा, यहाँ पर देखो बराबर लगेगा, 1/v रहेगा, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस का 1/80, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस 80 सॉरी प्लस 1/80 का उल्टा क्या होगा माइनस का 1/80। यहाँ पर 40 लिखा है, माइनस का 1/, कितना आ गया 80, बराबर क्या लिखेंगे 1/v। अब इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, देखो ये 40 है और 80, अगर 40 और 80 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 80, और 40 का पहाड़ा 80 में 2 बार जाएगा, तो 40 गुना 80 2 बार जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 2, और 80 का पहाड़ा 80 में 1 बार जाएगा, तो 1 कितना होगा ऊपर 1 ही रहेगा, और बराबर कितना लिखा है 1/v। अब देखो 2 से 1 घटाओगे तो बनाएगा, नीचे कितना होगा 80, बराबर क्या लिखा है 1/v। अगर यहाँ से पलटेंगे तो क्या आएगा, जो v की वैल्यू आएगी मतलब v बराबर जो आ जाएगा वो कितना आएगा 80, ठीक है ना। ये v की वैल्यू अभी सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। अब देखो तीसरे पार्ट में से पूछा गया था कि रेखीय आवर्धन याद कीजिए, सॉरी आवर्धन पूछा था, आवर्धन रेखीय आवर्धन रेखीय है, तो आवर्धन पूछा गया, आवर्धन मतलब यह पूछा गया था हमसे। अगर हमें यह निकालना है तो हम जानते हैं कि यह बराबर सूत्र होता है, पता होगा v/u, पढ़े होंगे आप लोग में। अब देखो तो यह हमें निकालना है, v का मान कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर, सही है ना, और u का मान कितना है -80 सेंटीमीटर, और ऐसे भाग देंगे, अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, m का भाग 80 से 80 कटेगा तो आएगा -1, तो रेखीय आवर्धन कितना आ गया m बराबर 1। और देखो अच्छा इसके साथ हमें पूछा गया था इसके आरेख भी खींचिए, तो यहाँ से देखो इसके सामने वस्तु रखी गई है, वस्तु की दूरी कितना है 80 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन में दिया था। अब यहाँ से अगर प्रकाश किरण जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहीं से एक फोकस से ऊपर जाएगी, ठीक है ना। और देखो तो अगर यहाँ पर कहाँ पर कट जाएगी, कितने दूर पर 80 सेंटीमीटर, तो जो दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी वो दोनों कहाँ पर काटेंगे, ये दोनों काटेंगे 80 सेंटीमीटर की दूरी। तो मान लेना ये कहीं पर 80 सेंटीमीटर है, ऐसे बनाना कि ताकि बन जाए अच्छे से। यहाँ पर बनना क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेना 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी कितनी है 80 सेंटीमीटर है, और वस्तु की जो दूरी है वो भी कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा किरण आरेख। इसका पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया गया है, और दूसरा पार्ट यहाँ पर है, यहाँ से और तीसरा पार्ट यहाँ पर।